विकास दुबे, कानपुर वाला। यूपी पुलिस एनकाउंटर वाली। कानपुर का बदलापुर। जुलाई 2020, वक्त सुबह के 7:45। पुलिस वालों की शहादत का बदला 8 दिनों में पूरा हो गया। उज्जैन से कानपुर तक, सरेंडर से एनकाउंटर तक और गोलियों की तड़तड़ाहट तक ये अंत कथा है गैंगस्टर की, गुनाह के विकास की काली करतूतों की, जिसे महाकाल के दर पर पहुंचा था सरेंडर करने के लिए। मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है, को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। मध्य प्रदेश पहुंचे कानपुर वाले कुख्यात विकास दुबे का सामना जब यूपी के एनकाउंटर पुलिस से हुआ तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। खुद को डॉन समझने वाला 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे कानपुर के पास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 4 गोलियां, जिनमें से 3 ने उसके सीने को चीरा और चौथी गोली उसके हाथ को चीरते हुए निकल गई। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। 9 जुलाई की शाम करीब 6 बजे MP पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद सुबह तड़के यूपी पुलिस विकास दुबे को सड़क के रास्ते कानपुर ला रही थी। यही वो गाड़ी
जिसमें सवार होकर यूपी पुलिस की टीम दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। उज्जैन से गाड़ी निकली और कानपुर के लिए निकली, और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में गाड़ी प्रवेश करती है, अतिरिक्त फोर के साथ बढ़ा दी जाती है। गाड़ी जो भी जाती है, उस गाड़ी के विकास दुबे के गाड़ी के 30 किलोमीटर आगे पीछे गाड़ी रोक दी जाती है, और फिर उसके बाद कानपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले ये जगह है। तेज बारिश और हवाओं के बीच इसी गाड़ी में बैठा विकास दुबे पुलिस के साथ कानपुर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि विकास दुबे को आज कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी कानपुर से 40 किलोमीटर पहले पलट जाती है। ये सड़क है, देखिए, या इधर से गाड़ी आ रही थी और इधर से ये झांसी से कानपुर जा रही थी। वहां क्राइम सीन के लिए लगा दिया है पुलिस ने। अब मैं आपको ले चलता हूं उस तरफ। दुर्गेश, जरा दूर से दिखाइएगा ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि गाड़ी पलटी कहां और कैसे। इधर आते जाइए, ये सड़क है, और देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं। इधर से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पहुंच रही थी कानपुर की ओर। ये उम्मीद थी कि आज कोर्ट में पेश होगा विकास दुबे, लेकिन ये जो जगह है, यहां पर आपको दिखेगा थोड़ा कट है। ये आप फुटपाथ देख रही हैं, ऐसा फुटपाथ यहाँ नहीं है। इस जगह पर ऐसा फुटपाथ नहीं है, और यहाँ पर फुटपाथ नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी स्लिप हो सकती है। गाड़ी पलटने से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों को भी उठाएंगे और आपके सामने लाएंगे पुलिस के दावों का हर पहलू। लेकिन उससे पहले जानिए कि इतनी बारिश में गाड़ी पलटने के बाद इस हाईवे पर क्या हुआ। वही हुआ, देखिए, यहाँ पर अगर गाड़ी नीचे उतरी है तो गाड़ी फिर उसके बाद अनबैलेंस होके यहाँ पर पलट गई है, और पलटी हुई गाड़ी आप देख रही हैं। अब अधिकारियों का सिलसिला शुरू हो गया, और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की है। उसी दौरान मुठभेड़ हुई है, और मुठभेड़ में विकास दुबे को गोली लगी है। अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, घोषित कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, ये अधिकारी जो हैं वो अब जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि उस तरफ जो हम अभी तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे थे, इससे ये पता चलता है कि विकास दुबे इस रास्ते भागा है, क्योंकि ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये गाड़ी यहाँ पलटी है, और पलटने के बाद एक रास्ता जाता है सीधे, जहाँ पर सीधा रोड है, सीधी सड़क है, और एक रास्ता जाता है इस तरफ है, वो देखिए। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को देखकर आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे कहां जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के दावों के मुताबिक गाड़ी पलटते ही विकास दुबे उससे बाहर निकलता है, हथियारों को छीनने की कोशिश करता है, और वो मौके से भागने लगता है, जिसके बाद पुलिस पर उसने फायरिंग भी की। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद कैसे उससे बाहर निकला और कहां गया। गाड़ी यहाँ पलटी है, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जंगल हो, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से बहुत छिप जाए। ये दीवार है मात्र। अगर विकास दुबे मान लीजिए यहाँ से जैसे ही गाड़ी पलटती है और वो किसी तरह से निकलता है, क्योंकि कांच एक कांच जूम करके दिखाइए अगर पहुँच पाए आप तो, राइट साइड का कांच देखिए आप, जिसमें ड्राइवर की साइड का वो कांच टूटा है ऊपर। और अगर मान लीजिए वहाँ से निकलता है, क्योंकि नीचे से निकलने की संभावना नहीं है, नीचे से निकलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीचे इस तरफ गाड़ी पलटी है, ऐसे में नीचे से कोई निकले ऐसा संभव फिलहाल दिखाई नहीं देता। एक पुलिसकर्मी की पिस्टल लेकर भागे, लेकिन विकास दुबे का जब पीछा किया गया तो दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस का दावा है कि इस फायरिंग में कई पुलिस वालों को गोलियां लगी, जिसमें वो घायल भी हुए। जवाबी फायरिंग में विकास के सीने को 3 गोलियों ने चीर दिया। अंदर जो सिपाही और इंस्पेक्टर थे वो घायल हो गए थे,
मतलब वो डिस्पैर उसकी वजह से डिसऑरिएंटेड हो गया है। अंदर 5 इंक्लूडिंग ड्राइवर सब मिला के 2 सिपाही 2 सब इंस्पेक्टर 1 SHO यानी आईओ। तो उसी दौरान उसने आईओ पचौरी के जो पिस्टल है उसे खींच के यहाँ से पीछे से कूद के भागा। वो पीछे एस्कॉर्ट STF कर रही थी, तो उन्होंने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश किया। पीछे तो कर भाग रहा है, इधर जंगल की तरफ भागा है। उसको पकड़ने की STF ने कोशिश किया, उसने तुरंत गोली चलाया। हमारे 2 जवान भी फायर आर्म इंजरी है और उन्होंने वापस पलट के फायर किया। उसमें घायल होकर गिर पड़ा है, उसको तत्काल उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है। दुर्दांत विकास दुबे यूपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उज्जैन में सरेंडर और कानपुर में एनकाउंटर यूपी पुलिस के दावों की इस कहानी में मौजूद है। कई अनसुलझे सवाल जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। आगे आपको दिखाएंगे पुलिस के हर दावों की पड़ताल कुछ सुलगते सवालों के साथ। उज्जैन टू कानपुर वाया एनकाउंटर की इस कहानी में अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल हैं और इनके जवाब हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, जो इन सवालों पर चुप्पी साधे हुई है। ये सवाल है, उज्जैन में गार्ड ने निहत्थे पकड़ लिया, STF क्यों नहीं संभाल पाए? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर पहले से तय था? कार में बिना हथकड़ी विकास दुबे को क्यों बिठाया था? विकास को चलने में दिक्कत, कैसे भागने की कोशिश की? प्रभात ने हथियार छीनने की कोशिश की थी, फिर भी सबक नहीं लिया। बीते 1 सप्ताह से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बना सबसे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिर मार गिराया गया। यूपी STF ने साहसिक मुठभेड़ की और विकास दुबे को ढेर कर दिया, लेकिन पुलिस की साहसिक मुठभेड़ की पटकथा में ही तमाम सवाल खड़े हो गए। प्रभात मिश्रा और विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी में भी तमाम ऐसी समानताएं हैं जो लगता है कि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस किरदार बदल गए। प्रभात मिश्रा ने भी पंचर हो गई गाड़ी के बाद पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनी, यूपी STF ने मुठभेड़ की और मार गिराया। विकास दुबे की कहानी में भी कुछ ऐसी बात थी कि गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी, भागने की कोशिश की और ढेर हो गया। सवाल इस बात का है कि क्या यूपी पुलिस ने प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर से सबक नहीं लिया था, जो विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को लाने में भी अपने असलहे की सुरक्षा नहीं कर पाई? ये तमाम सवाल हैं जिसको अब उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी देना नहीं चाहते। सिर्फ एक लिखी लिखाई कहानी की तरह वो मुठभेड़ की तो कहानी बताते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ की कहानी में खड़े हुए सवालों पर जवाब कोई नहीं देना चाहता। क्या एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? क्योंकि विकास के जिस गुर्गे प्रभात मिश्रा को गुरुवार को मारा गया था, उस घटनाओं में काफी समानताएं भी हैं। प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर किया गया था, जबकि दावा है कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया गया है। प्रभात मिश्रा ने भी पिस्टल छीनी और विकास दुबे ने भी। प्रभात के एनकाउंटर ने गाड़ी पंक्चर की थी, लेकिन इसमें गाड़ी पलटी थी। दोनों ने ही भागने की कोशिश की, दोनों ही पुलिस की हिरासत में थे। दोनों के एनकाउंटर की जगह में समानता भी है। पुलिस की इस थ्योरी के अलावा एक गाड़ी का भी जिक्र एनकाउंटर के रास्ते पर हुआ था। वो जिक्र है उस गाड़ी का जिसमें बैठकर विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था।
तस्वीरें जो है वो सामने आई जिसमें बताया जा रहा था कि उज्जैन से जब विकास दुबे चला था तो वो सफारी गाड़ी में सवार था और जब यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम होता है वहाँ पर जब गाड़ी पलटी हुई दिखाई जाती है तो यहाँ पर टीवीयू गाड़ी होती है। कई जगह टोल प्लाजा से कई तस्वीरें भी आई जिसमें इस चीज़ को बताया गया कि विकास दुबे सफारी जो गाड़ी है उसमें सवार है, लेकिन यहाँ जो पूरी घटना होती है वो टीवीयू गाड़ी पलटती है और पुलिस का कहना है कि उसमें विकास दुबे सवार था और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसी दरमियान पूरी घटना जो है वो होती है और जिसमें विकास दुबे मारा जाता है। इस एनकाउंटर में कई सवाल पुलिस की नाकामी के भी छिपे हैं, क्योंकि बिकरू कांड के बाद से ही लगातार खाकी और सफेद पोश नेताओं पर सवाल उठने लगे थे। सवाल थे खाकी के बीच मौजूद गद्दार पर और सवाल थे विकास के सियासी आकाओं के, जिनकी सरपरस्ती में वो इतना बड़ा खलनायक बन गया। वो सवाल हैं, क्या विकास दुबे का मुंह बंद कराया गया? विकास दुबे के साथ किन पुलिस वालों की मिली भगत थी? विकास दुबे के साथ किन नेताओं का उठना बैठना था? विकास दुबे के साथ किन अफसरों की साठगांठ थी? यूपीएसटीएफ ने भले ही अपने 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर ले लिया हो, लेकिन विकास दुबे के मारे जाने के बाद से उन अधिकारियों, उन अफसरों और उन शरणदाताओं के रास फाश होना मुश्किल होंगे जिन्होंने विकास दुबे को पैदा किया। विकास दुबे जिस व्यवस्था के तहत पैदा हुआ दुर्दांत अपराधी बना, लेकिन कानून का शिकंजा नहीं कस पाया, यूं वो व्यवस्था अब शायद कभी ध्वस्त नहीं हो पाएगी। ना ही उन लोगों के नाम सामने आ पाएंगे जो विकास दुबे को शरण देते थे, जो विकास दुबे के फाइनेंसर थे और अपराध के बाद उसको बचा ले जाते थे। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। विकास दुबे, कानपुर वाला। यूपी पुलिस एनकाउंटर वाली। कानपुर का बदलापुर। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। Rajyanama, co-powered by Smile Train, changing India one smile at a time. विकास दुबे, कानपुर वाला। यूपी पुलिस एनकाउंटर वाली। कानपुर का बदलापुर। कानपुर कांड के बाद लगातार पुलिस पूरब से पश्चिम तक
खाकी के सबसे बड़े गुनहगार यानी कि विकास दुबे की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर विकास दुबे 7 दिनों तक भागता रहा। बिकरू कांड को अंजाम देने के बाद सबसे पहले उसने पनाह ली शिवली में, जिसका खुलासा खुद विकास के खास गुर्गे प्रभात मिश्रा ने किया था। आठ पुलिस वालों के इस कातिल की तलाश के लिए पुलिस ने 75 जिलों की पूरी टीम को अलर्ट कर रखा था। इसी बीच ये हत्यारा कानपुर से दिल्ली पहुंचता है और फिर फरीदाबाद में कुछ दिनों तक अपने साथी प्रभात मिश्रा के साथ रुकता है। जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन का पता लगता है, ठीक वैसे ही एसटीएफ की टीम फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर दबिश देती है। लेकिन ये शातिर वहां भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता है। उस वक्त दावा किया गया कि एक ऑटो में बैठकर विकास दुबे निकल चुका है। पुलिस को विकास की तलाश थी, लेकिन हर बार उसके हाथ चढ़ रहे थे उसके गुर्गे और विकास खेल रहा था आंख मिचोली का खेल। इस बीच पुलिस ने विकास के कई साथियों को पकड़ा और कई गुर्गों का एनकाउंटर भी किया। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने पनकी में मुठभेड़ के दौरान ढेर किया था। इसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। दया शंकर, जो विकास का खास था, इसे पुलिस ने कानपुर कांड के बाद गिरफ्तार किया था। अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर में एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि अतुल दुबे और विकास के मामा प्रेम प्रकाश को पुलिस ने 3 जुलाई की सुबह 7 बजे मार गिराया था। वहीं विकास के काले साम्राज्य का साथी राजू खुल्लर पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि श्याम वाजपेयी और जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया था। बव्वन को पुलिस ने ढेर कर दिया था। बीते शुक्रवार को कानपुर के बिकरू कांड से शुरू हुई विकास दुबे की कहानी का अंत भी कानपुर में ही और शुक्रवार को हो गया। शुक्रवार को जब बिकरू कांड हुआ तो उसकी अगली ही सुबह यूपी एसटीएफ ने 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल प्रेम कुमार पांडे और उसके साथी अतुल दुबे को मार गिराया। उसके बाद प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया और जब उसने कानपुर में भागने की कोशिश की तो मार गिराया गया। प्रभात मिश्रा के इनपुट पर हमीरपुर के मौदहा में अमर दुबे मार गिराया गया तो इटावा में बव्वन दुबे को भी यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। इतना जरूर है कि अब तक की कार्रवाई में 12 वांछित अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है, और वहीं दूसरी ओर 7 ऐसे लोगों को भी जेल भेजा गया है जो इस पूरी हत्या की साजिश में षड्यंत्र रचने में शामिल थे। इस पूरे कानपुर कांड में विकास दुबे की पत्नी का भी नाम सामने आया था। बताया जा रहा है कि ऋचा दुबे विकास के हर गुनाह की नजर लखनऊ में बैठकर रखती थी। इतना ही नहीं, विकास के अभेद किले में लगे सीसीटीवी कैमरों को सीधे तस्वीरें वो अपने मोबाइल के जरिए देखती थी। इस हत्यारे ने सबसे बड़ा गुनाह किया था कानपुर के बिकरू गांव में, जहां 2 जुलाई की आधी रात को दबिश देने पहुंची पुलिस टीम को घेरकर फायरिंग की गई थी। इस काराना हमले में यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे। ये अब तक पुलिस का हुआ सबसे बड़ा हमला था। शहीद पुलिसकर्मियों में देवेंद्र मिश्रा क्षेत्राधिकारी, महेश यादव एसओ, नेबूलाल उप निरीक्षक, अनूप सिंह उप निरीक्षक, सुल्तान सिंह सिपाही, बबलू सिपाही, राहुल सिपाही, जितेंद्र सिपाही। उज्जैन से वापस विकास दुबे को कानपुर ला रही थी तो 12 घंटे के सफर के बाद कानपुर में जैसे ही सचेंडी थाना क्षेत्र में पहुंची तो यूपी एसटीएफ की एक गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, सिपाही की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी और यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद विकास दुबे को वहीं कानपुर के सचेंडी में ढेर कर दिया। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। विकास दुबे कानपुर वाला, यूपी पुलिस एनकाउंटर वाली, कानपुर का बदलापुर।